शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की साप्ताहिक बैठक पड़पड़गंज स्थित शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय में संपन्न हुई। साप्ताहिक बैठक में शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के पूर्व डीसी श्री बादल कुमार को विदाई देने के साथ ही नए डीसी श्री वैरोकप्पम पुनशिबा सिंह के स्वागत के साथ हुआ। पुनशिबा सिंह जी जो हमारे नए डीसी के रूप में हमारे नए डीसी होंगे। मैंने आग्रह किया आप सभी पार्षद अधिकारियों की ओर से कि आप हमें 5 मिनट का समय इसलिए दीजिए कि हम आपकी विदाई और आपको शुभकामना नए कार्यकाल के लिए दे सकें। उन्होंने हमारी इस इच्छा को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और मैं उनका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने डिप्टी चेयरमैन और यहाँ से हमारे चेयरमैन साहब रामकिशोर जी ने जो पहल क्या, अभी थोड़ी देर पहले विवेक भाई आए थे तो कह रहे थे कि नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरे को ना और भी काम जाना है, तो मैं और रामकिशोर जी नीचे गए और हमारा निवेदन हमारे भाई बादल जी ने स्वीकार किया और कहा भी मैं थोड़ा सा समय निकाल के आऊंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि बादल जी ने जो परिवार की तरह हम सब भाइयों को, सब पार्षदों को साथ लेके जो कार्य किया है शाहदरा साउथ जोन में, बहुत ही काबिल तारीफ है ये। और मैं बड़े भाई रामकिशोर शर्मा जी से कहूंगा कि वो हमारे जो नए डीसी है उनका पुष्प माला और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। और आप आज मैंने प्रार्थना की थी लेकिन उस प्रार्थना का उल्लंघन कर रहा हूँ। हमारे नए डीसी साहब तो अब हमारे बीच में रोज रहेंगे, रोज बहुत सी बातें करेंगे। बादल जी ने मना किया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी भी एक प्यार भरी जिद है कि 2 शब्द आपका कार्यकाल कैसा रहा आप उसके लिए कहकर तब यहाँ से विदाई लें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय बादल कुमार जी, और यदि नहीं बोले तो तब तक हमारी तारीफ बजती रहनी चाहिए। हेलो, नमस्कार चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब और सारे काउंसलर्स और हमारे जो एमसीडी के हमारे स्टाफ हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे जाने से पहले सम्मानित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कई सारे काउंसलर्स के काम किए, कई सारे काउंसलर्स के काम मैंने नहीं किए, तो ये मिक्स टाइप की चीज़ें हैं और ये हमेशा होता रहता है। आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने काम किए हैं तो मतलब उसके लिए मतलब हमारा कि आपने काम किया। और वैरोकप्पम जी वे 2 शब्द आज अनऑफिशियल, आज हमारा उनसे परिचय हुआ अनऑफिशियल, और वो भी अपने 2 शब्द कहने के बाद हम उनको यहाँ से बादल जी को विदा करेंगे और उनसे हम उम्मीद करेंगे कि जब सोमवार को वो कार्यभार संभालें तो हम सबके साथ एक नई पारी का दौर शुरू करें। मैं वैरोकप्पम जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द वे भी इस मौके पर अवश्य कहें। और मैं उनके बोलने से पहले बता दूं कि आप दिल्ली में ही आपकी स्कूलिंग हुई है, दिल्ली में ही आपका यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद अपने सारे आगे के हायर स्टडीज वगैरह दिल्ली में ही किए हैं। पिछले 16 वर्ष से आप दिल्ली में ही हैं, तो दिल्ली को भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। आपका जो अतीत का दायित्व था वो एसडीएम महरौली था और वर्तमान में आप हमारे नए डीसी हैं। वैरोकप्पम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द इस मौके पर कहें। नमस्कार चेयरमैन साहब, नमस्कार डिप्टी चेयरमैन साहब और सभी रेस्पेक्टेड काउंसलर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और हमारे सर बादल सर जो यहाँ से छोड़ के जाना है उनको भी नमस्कार सर, और जितने भी मेरे एमसीडी के स्टाफ है उनको भी ग्रीटिंग्स। और आज हमने बादल जी को विदाई दी है
जिन्होंने हमारे शाहदरा दक्षिणी को जो अपना अमूल्य प्यार और सहयोग दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और हमारे नए डीसी, बड़ी बात तो ये है कि अभी थोड़ा सा नाम लेने में भी उनका थोड़ा सा, क्योंकि वो मणिपुर से हैं, तो मैं भी अभी मुझे 10-5 मिनट तो मैंने भी उसका कोशिश की कि भाई नाम गलत ना हो जाए, तो लेकिन अब मैं विधिवत इस बैठक को प्रारंभ करता हूं आप सबकी अनुमति से। शाहदरा साउथ जोन की ओर से आप चेयर कर रहे हैं, आप एक बार तालियां बजा दें। इस अवसर पर शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के जोन चेयरमैन श्री रामकिशोर शर्मा, उपाध्यक्ष श्री राजू सचदेवा, राजू साईं सहित विभिन्न वार्डों के निगम पार्षद व अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक का आयोजन असिस्टेंट कमिश्नर श्री आदित्य सिंह के सानिध्य में चलायमान रहा। एक तो जनरल ब्रांच और एक हमारी मेंटेनेंस ब्रांच, इस पर हमारा एजेंडा था। और आज सभी पार्षदों ने अपनी शिकायतें और सुझाव हमें दिए, और उसमें एक मुद्दा आया बहुत बड़ा, एंक्रोचमेंट का। और एंक्रोचमेंट का मुद्दा इसलिए है कि हमारे जनरल ब्रांच में 5 केवल एलआई हैं और 26 वार्ड हैं, तो निश्चित रूप से मैन पावर की थोड़ी कमी है। इसको जल्दी से पूरा किया जा रहा है। और पार्षदों का ये कहना था कि एलआई मिलने नहीं आते, तो हमने आज निर्देश दिए हैं कि सभी एलआईओं को अपने निगम पार्षदों से संपर्क करना अति अनिवार्य है, और वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बिना पार्षद के सहमति से ट्रांसफर का भी मुद्दा उठाया गया है। देखिए, ये पार्षद का सुझाव हो सकता है और पार्षदों को अपना सुझाव देना चाहिए। यदि कहीं हमारा कोई कर्मचारी अधिकारी कहीं भ्रष्टता में, कहीं करप्शन में लिप्त है, उसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, ये नगर निगम का अपना अधिकार है, परंतु हमें उस कर्मचारी के विषय में यहाँ पर अपने लिखित शिकायत करने का अधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार निगम पार्षद का नहीं है। कई खींचतान भी नजर आ रही है पार्षद और विधायक को लेकर। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, हमारी मर्जी से नहीं हो रही है। देखिए, मैंने इस वार्ड कमेटी में भी, आज आप यहाँ मौजूद थे, मैंने ये कहा है कि निगम पार्षदों को जनता ने निगम चलाने के लिए चुना है और ये उन्हीं का दायित्व बनता है। दिल्ली सरकार के हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, वो अपने दिल्ली सरकार के कार्यों को करें और जहां उन्हें सहयोग लें निगम पार्षदों से, क्योंकि निगम पार्षद भी उसी काम को करेंगे और विधायक भी। तो मुझे लगता है अपने अपने कार्य को करना चाहिए। किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण करना ठीक नहीं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो। ओयो को लेकर क्या निर्देश दिए गए? मैंने आज अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सहायक आयुक्त, उनको एक बात कही है कि ओयो के खिलाफ हमारे को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए और ये समाज के लिए बहुत बुरा असर करने वाला विषय है। और इस पर मैं भी इस बात के समर्थन में हूँ कि ये ओयो जो चल रहे हैं, जिसमें शर्म आती है जब बोर्ड पर पढ़ते हैं कि प्राइवेसी भी रहेगी और आपकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी हम लेते हैं और 399 रुपये में आप 2 घंटे आ जाइए। आज बहन बेटियां जब उस गली से निकलती हैं तो उन्हें निकलना भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग उस गली में उसको उसी नज़र से देखते हैं कि शायद ये ओयो का विषय है, जिससे उस बहन बेटी को हम सुरक्षित नहीं पाते। एक जेई का मामला था उनके वार्ड का, और मैंने ये कहा ना विधायक ना पार्षद, नगर निगम कोई भी न्यूट्रल जेई भेजे और वो अपना काम वहाँ करे। कोई चॉइस नहीं चलेगी किसी की भी कि मेरे वार्ड में यही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी। लेकिन जिससे शिकायत है उसका ट्रांसफ़र करें और कोई नया दे दें। तो मैंने ये कहा, उन्होंने इसको स्वीकार किया। चेयरमैन साहब, क्रॉसओवर मॉल के बाहर अतिक्रमण होता है, रात के समय पे गतिविधियां बदलती हैं, उसके लिए क्या? अभी आपने इस बैठक में एसी साहब को जो मैंने निर्देश दिए, नो पिक एंड चूज़, कोई भी आपको ये मेरा है ये तेरा है ये नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ मैं भी गया हूँ रात के टाइम में, वहाँ बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, लोगों ने बड़े बड़े कैफ़े खोल दिए हैं। वहाँ पर जो हमारी नई पीढ़ी है वो वहाँ डीजे बजाती है गाड़ियों का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोग ड्रिंक करके वहाँ हा हुल्ला करते हैं।
तो मैंने ये कहा है कि यदि वो अवैध हैं तो उस पर सीलिंग प्रक्रिया होनी चाहिए, और अगर वैध हैं तो उसके बारे में आप अवगत करवाइए कि ये वैध तरीके से नगर निगम के लाइसेंस से चल रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।